Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Full form of HPCL. इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसका इस्तेमाल जो होता है हम करते हैं किसी कंपोनेंट को मिक्सचर में से आइडेंटिफाई करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए या क्वांटिफाई करने के लिए। ठीक है, इसको यदि हम लोग और दूसरे नाम से भी यदि बोलें तो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी इसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CPK। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज। ये एक एंजाइम्स होता है जो कि बॉडी में मेनली हार्ट, ब्रेन और स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। CPK यदि हाई होता है तो ये इंडिकेट करता है कि टिश्यू जो है वो डैमेज है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक को भी डायग्नोस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि मसल्स यदि डैमेज होता है तो CPK जो है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके ही अमाउंट को हम लोग डिटरमाइन करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा टिश्यू डैमेज है या नहीं है, या हार्ट जो हमारा है वो सही ढंग से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी हार्ट अटैक जो होता है उसमें हम लोग CPK को वैल्यू को हम लोग मेज़र करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ LDH। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ये भी एक एंजाइम्स है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और ये मेनली जो होता है बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होता है। और यदि इसका लेवल जो होता है यदि वो ज़्यादा होता है तो कहाँ होता है, तो लीवर में, मसल्स में, किडनी में, लंग्स में और हमारे ब्लड सेल्स में। ठीक है, वो वहाँ पे ये हाईएस्ट लेवल्स में पाया जाता है। ठीक है, LDH टेस्ट जो होता है जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है टिश्यू के डैमेज होने को पता लगाने के लिए हम लोग LDH टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो होता है वो ये भी आप कर सकते हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है या HIV होता है, इस कंडीशन में भी हम लोग उसको मॉनिटर करने के लिए उसके प्रोग्रेसिव कंडीशन को हम लोग इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ DNA। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है और जो हर एक लिविंग बींग्स में पाया जाता है। ठीक है, और यदि DNA के बारे में और बताया जाए तो DNA एक मॉलिक्यूल्स है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इस इन्फॉर्मेशन को, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ RNA। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होते हैं DNA में उसको प्रोटीन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CTP। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। यह साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट जो होता है एक सबस्ट्रेट होता है RNA के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, और CTP जो होता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जो जैसे कि हमारा ATP होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ GTP। इसका हो जाएगा ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसके हेल्प से हम लोग RNA मॉलिक्यूल्स को तैयार करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ FMN। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FMN यानी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसका इस्तेमाल होता है फूड इंडस्ट्री में, फूड एडिटिव्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिल्क प्रोडक्ट्स, स्वीट्स, शुगर प्रोडक्ट्स, इन सब में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ये जो होता है ऑरेंज रेड कलर प्रोवाइड करता है फूड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ADP। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जो है ATP से ही तैयार होता है। ATP का 3 मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होके, जब मान लेते हैं सेल्स को वर्क करना होता है, सेल्स जब वो अपने एनर्जी को स्पेंड करता है किसी टास्क को करने के लिए, तो वहाँ पे जो ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्प्लिट होते हैं और उनमें से एक जो फास्फेट्स होता है वो रिमूव हो जाता है और ये ADP बन जाते हैं, एडिनो डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ATP से ही ADP का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है लिविंग सेल्स को बहुत सारे प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए, जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, नर्व सिंपल्स प्रोपेगेशंस, इन सब के लिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ PTH, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ये पैराथायराइड ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट किया जाता है इस हार्मोन्स को, और ये पी साइज ग्लैंड्स होता है, ठीक है। ये आपके नेक में पी साइज ग्लैंड होता है और जो कंट्रोल करता है कैल्शियम लेवल को ब्लड में, ठीक है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ GH, ग्रोथ हार्मोन। इसको हम लोग सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है और ये जो हमारा ग्रोथ है बॉडी के उसको स्टिमुलेट करता है, यानी साथ में हमारे टिश्यू की ग्रोथ को और साथ में बोन्स के भी ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ HCG, ह्यूमन क्रायोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये जो होता है ये प्लेसेंटा के द्वारा प्रेग्नेंट वुमेन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ह्यूमन क्रायोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है ये डिटेक्ट करता है यदि प्रेग्नेंट यदि लेडी है तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये यूरिन में 7 to 9 डेज में फर्टिलाइजेशन के बाद ये सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ EDTA, इथाइल डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। अब यदि इसके बारे में बात किया जाए तो एंटीकोगुलेंट जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है क्लोट फॉर्मेशन से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और ये एक वेस्ट प्रिजर्वेटिव भी है, सेलुलर कंपोनेंट्स और मॉर्फोलॉजी जो होता है सेल्स को उसको भी प्रिजर्व करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CSF, cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid is a clear, colorless body fluid found in the brain and spinal cord. It produced by specialized ependymal cells in the choroid plexus of the ventricle of the brain, ठीक है। इसमें क्या है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है ये जो होता है क्लियर कलरलेस बॉडी फ्लूइड होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है और एक स्पेशलाइज्ड एपेंडिजिमल सेल्स के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये सेल्स होता कहाँ पे, तो वेंट्रिकल जो हमारा ब्रेन का है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। It is a molecular weight of lipid, fat and protein. High LDL levels leads to a build-up of cholesterols in your arteries. Sometimes it is called bad cholesterol. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ HDL, high density lipoprotein. It is sometimes called good cholesterol because it carries cholesterol from other parts of your body back to your liver. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इज प्रोड्यूस इन द लीवर, ये लीवर में प्रोड्यूस होता है और रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। ये बॉडी टिश्यू को ये सप्लाई प्रोवाइड करता है। एक ट्राइग्लिसराइड्स जो होता है एक फैट सी है, अदर टाइप्स का फैट से ये, ठीक है, जो कि एसेंशियल होता है बॉडी टिश्यूज़ के लिए। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ ACCR, एमाइलेज क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेशियो। एमाइलेज क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेशियो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वैसे पेशेंट के लिए जिस पे सस्पेक्टेड होते हैं कि उनको एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है, ठीक है। तो उनको स्क्रीनिंग के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज मेड बाय योर पिट्यूटरी ग्लैंड। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग। जिसे ओवुलेशन और डेवलपमेंट जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, ये इसके लिए हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये जो गोनेडोट्रोपिक सेल्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सेक्रेट करते हैं। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। It also plays an important role in regulating your body weight, body temperature, muscle strength and even your mood, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे बॉडी वेट को रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मसल्स की स्ट्रेंथ को रेगुलेट करता है और हमारा जो मूड है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा मूड जो चेंजेज होता है वो भी TSH से उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। Enzyme linked immunosorbent assay is commonly laboratory test to detect antibodies in the blood, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग एंटीबॉडीज़ को ब्लड में डिटेक्ट करने के लिए इस टेस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं।